ओम शांति। हम सभी इस समय तपस्वी मुहूर्त पे बैठे हैं, चाहे तपस्वी कहें चाहे राजयोगी। जिस घड़ी से बाबा ने अपने को आत्मा की स्मृति और परमात्मा बाप की स्मृति दी, उस घड़ी से ही प्रैक्टिकल में अपनी तपस्या चालू। ये सब्जेक्ट जितनी सहज है उतनी ही मेहनत की है। जो ब्रह्मा बाबा भी कहे कि मैं भी अब तक इसमें मेहनत कर, क्यों? हमारे तपस्या का अंतिम रिजल्ट है कर्मातीत बनना। अब कर्मातीत बनने के लिए हमें साधनाएं चाहिए। बाबा भिन्न भिन्न साधन बताते हैं। मिसला तपस्वी उनको कहेंगे जिसका सर्व संबंधों के बंधन से मुक्त हो। तपस्या उनको कहेंगे जो अपने सर्व संस्कारों के बंधनों से ऊंचा रहे, मुक्त रहे। तपस्या उनको कहेंगे जो सर्व कर्म इंद्रियों को अपने अधीन करते, तब तो हमारी तपस्या सफल है। अगर हम तपस्वी हैं और हमें चाहे कोई पुरानी आदत है, पुराना स्वभाव है, पुराना संस्कार है, उसके अधीन है, वश है, तो इसको कहा जाता विगुण। कहते हैं न, ऋषि तपस्या करते थे तो असुर विगुण डालते। तो हम समझते हो कि ये अपने ही संस्कार स्वभाव तपस्वी के लिए बहुत बड़े विगुण है। मिसला कई बार मिसालों में हम आप देते, बाबा ने हमें इन सर्व कर्म इंद्रियों का कि आत्मा को राजा, तो आत्मा बैठी भी भृकुटी के सिंहासन पर है भी राजा। लेकिन राजा को ये कर्म इंद्रियां चलते चलते कभी आंख धोखा दे देंगी, तो कभी हंसी में कहते 2 इंच की जीभ धोखा दे देंगी, कभी कोई इंद्री कभी कोई, तो राजा हुए थे। तो सवाल है कि तपस्या माना हमें सबके ऊपर इतना कंट्रोल हो, वो सब हमारे तप के बल में अंदर क्या रहे, बल्कि सूक्ष्म संस्कारों से भी हमारी उनों को पर विजय हो।